छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला है, रायपुर में तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वर्ष पौधा तुम्हार द्वार योजना प्रारंभ कब से किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा इस वर्ष पौधा तुम्हार द्वार योजना प्रारंभ 4 जुलाई 2023 से किया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत उत्पादन में देश भर में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश भर में प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे, देश भर में छत्तीसगढ़ पहला स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में NCST अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो इनका सही आंसर होगा हर्ष चौहान ने हाल ही में NCST अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हर्ष चौहान जी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने किस मोबाइल ऐप से की शुरुआत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ई-सारस मोबाइल ऐप से लॉन्च किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कबीरधाम जिला का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में कबीरधाम जिला का स्थापना दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। कबीरधाम जिला के बारे में याद रखेंगे, कबीरधाम जिला का स्थापना राजनांदगांव जिला और बिलासपुर को अलग कर 1998 में, मतलब 6 जुलाई 1998 में कबीरधाम जिला की स्थापना किया गया है, जिसमें 4 ब्लॉक और 4 तहसील, 113 ग्राम और 817 ग्राम पंचायत और 2 विधानसभा के साथ कबीरधाम जिला का निर्माण किया गया है। कबीरधाम जिला में मुख्य रूप से पर्यटक स्थल के रूप में छिलपी घाटी, सरोदा जलाशय और भौरमदेव अभयारण्य जैसे महत्वपूर्ण हैं, जहां भौरमदेव मंदिर भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में रोका छेका अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में रोका छेका अभियान 6 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश में रोका छेका अभियान चलाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट अभियान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश के 90% रीपा में वाईफाई सेवा उपलब्ध है। इस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा रीपा योजना के अंतर्गत एक औद्योगिक केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है, जिसमें कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा 2 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ गुजरात के तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। अब रायपुर जिला के बारे में याद रखेंगे, रायपुर जिला की स्थापना 1861 में किया गया है। वहीं राजनांदगांव जिला की स्थापना 1973 में किया गया है। महासमुंद और राजनांदगांव जिला की स्थापना 1998 में किया गया है, इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में 64 देशों में से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 40वें स्थान पर है। इनके जारीकर्ता का नाम भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। इसमें कुल देश, जिसमें 64 देश शामिल हैं। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। याद रखेंगे, शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, जिसमें भारत के स्थान 40 स्थान हैं। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था देश, इसमें डेनमार्क और आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, नीदरलैंड है। टॉप 5 को भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
राज्य सरकार ने नौवीं सुरक्षा योजना की राशि को कितने रुपए किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य सरकार ने नौवीं सुरक्षा योजना की राशि को 1 लाख रुपए किया गया है। याद रखेंगे, नौवीं सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए दिया जाता है। नौवीं सुरक्षा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी, इस योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इस योजना को बहुत ध्यान से देखिए। योजना का नाम छत्तीसगढ़ नौवीं सुरक्षा योजना है। योजना प्रारंभ की गई। यह योजना छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया है। आरंभ वर्ष 1 अप्रैल 2014 से इसे प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2014 से यह संचालित हो रही है। संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। लाभार्थी इसमें राज्य के गरीब परिवार की बेटियां हैं। इनके उद्देश्य राज्य की बालिकाओं का शैक्षणिक और सामाजिक विकास तथा उनके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। दी जाने वाली राशि 1 लाख रुपए है। श्रेणी राज्य सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने टी कॉफ़ी बोर्ड गठन करने का फैसला लिया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने टी कॉफ़ी बोर्ड गठन करने का फैसला लिया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य में टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन करने का फैसला किया गया है। जसपुर जिले के पठारी क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। इसे याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। जसपुर में चाय की खेती की जाती है और बस्तर में कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकांक्षी जिला बीजापुर को समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो इनका सही आंसर होगा आकांक्षी जिला बीजापुर को समग्र स्थान पर 5वां स्थान मिला है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इनका सही आंसर होगा 5% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कब राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 10 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजमाता श्रीमती देवी कुमारी सिंह देव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इनका लोकार्पण किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया है। श्री विश्वभूषण हरिचंदन के बारे में याद रखेंगे। श्री विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब तक कितने लाख लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है? इनका सही आंसर होगा अब तक 24 लाख लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। यह 1 जुलाई 2023 की स्थिति में है, जिसमें 24 लाख लोगों का सफलतापूर्वक डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत किया गया है। याद रखेंगे, विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को मिला लाभ, जिसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभ मिला है, जिसमें 24 लाख लोगों का उपचार हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 2,643 मरीजों को गंभीर बीमारियों पर इलाज किया गया, जिसमें 20 लाख रुपए तक का इलाज किया गया है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 2.65 लाख बच्चे सुपोषित हुए हैं, जिसमें 1.65 लाख महिलाएं एनीमिया मुक्त हुए हैं। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान में मलेरिया के मामले में 65% की कमी की गई है। इसे भी याद रखेंगे। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोरों से 66 लाख लोगों ने दवाई खरीदा है, जिसमें 71% की सस्ती दवाएं उपलब्ध हुई है। दुर्गम क्षेत्रों और शहरी बस्तियों में 579 मोबाइल अस्पतालों से 1.69 लाख लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के किस जिले के स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र मिला है? तो इनका सही आंसर होगा जांजगीर चांपा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र मिला है। याद रखेंगे, जांजगीर चांपा की स्थापना 1998 में हुई है, इसे भी याद रखना है। कवर्धा जिला का स्थापना भी 1998 में हुई है। अब बिलासपुर का
1861 में बिलासपुर की स्थापना हुई है, इसे भी याद रखना है। मुंगेली ज़िला को कब बनाया गया है? तो 2012 में मुंगेली ज़िला को बनाया गया है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा इसमें राजनांदगांव जिला द्वितीय स्थान पर है। पहले स्थान पर रायपुर जिला है। रायपुर जिला की स्थापना 1861 में हुई है, इसे भी याद रखेंगे। सरगुजा जिला की स्थापना 1998 में हुई है, इसे याद रखना है। बिलासपुर 1861 में, बिलासपुर और रायपुर का 1861 में स्थापना हुई है। राजनांदगांव का 1973 में स्थापना हुई है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। धीरे धीरे जीके की नॉलेज को भी बढ़ाएंगे, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। प्रदेश में अन्नत जीवन कुड़ुक मेला कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में अन्नत जीवन कुड़ुक मेला सरगुजा जिला में मनाया गया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुड़ुक मेला उराव जाति द्वारा मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा बहादुर कलारी सम्मान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह बहादुर कलारीन की माची जो चिचारी बालोद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के लिए विशेषकर वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को और साहस एवं शौर्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को उपरोक्त सभी क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रानी अवंतीबाई लोधी जो मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा महासमुंद जिला स्थित बागबाहरा को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कल की वीडियो में भी याद किए थे कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जांजगीर चांपा जिले को भी प्रदान किया गया है, इसे भी याद रखना है। जांजगीर चांपा को भी प्रदान किया गया है और उसके साथ ही बागबाहरा को भी प्रदान किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में यात्री बसों और स्कूली बसों में पैनिक बटन लगाने की तैयारी में है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में यात्री बसों और स्कूली बसों में पैनिक बटन लगाने की तैयारी में है। पैनिक बटन क्या है? तो पैनिक बटन बसों में लगाया जाएगा जो महिलाओं और बच्चों में होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए इस बटन को लगाया जा रहा है। इस बटन को दबाने से पुलिस विभाग में इनकी जानकारी मिल जाएगी। आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में देश का सबसे लंबा कॉरिडोर दंतेवाड़ा में बनाया जाएगा, याद रखेंगे, क्योंकि देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर दंतेवाड़ा में बनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा की गठन 1998 में हुई है, इसे याद रखना है। दंतेवाड़ा की स्थापना 1998 में की गई है। दंतेवाड़ा बस्तर संभाग की एक प्रमुख जिला है, इसे भी याद रखेंगे। कोरबा जिला की स्थापना 1998 में, इसका भी 1998 में हुआ है। और दुर्ग जिला की स्थापना 1906 में, इसे भी याद रखना है। दुर्ग जिले की स्थापना 1906 में। रायपुर का 1861 में स्थापना की गई है, इसे भी याद रखेंगे। प्रदेश में माथेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में माथेश्वर की पहाड़ी जशपुर जिला में स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है माथेश्वर की पहाड़ी। इस तरह से छोटे छोटे पहाड़ियों के नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस छोटे छोटे पहाड़ियों से ही बनाए जा रहे हैं। जशपुर जिला की स्थापना 1998 में रायगढ़ से अलग कर की गई है। जशपुर में ही छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल अभयारण्य स्थित है, जिसका लंबाई 105 वर्ग किलोमीटर है। बादलखोल अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई है, इसे भी याद रखेंगे। 1975 में इनकी स्थापना की गई है। जशपुर में बक्साइट के प्रमुख भंडार भी है, इसे भी याद रखेंगे। जशपुर में ही कैलाश गुफा और खुड़िया रानी की गुफा प्रमुख हैं। जशपुर में ईब नदी और कन्हार नदी
दो नदी प्रमुख हैं। जसपुर में गहिरा गुरु के आश्रम और सेवाग्राम आश्रम भी स्थित हैं, इसे भी याद रखेंगे। जसपुर में जलप्रपात की बात की जाए तो इसमें रानी दहा और दमेरा दहा और इंद्रापाट स्थित हैं। जसपुर में प्रमुख रूप से किलकिला की घाटी भी स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। कुनकुरी में एशिया का सबसे बड़ा चर्च स्थल भी स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में G20 देशों के कार्य समूह की बैठक कब आयोजित की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा 18 से 19 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। G20 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी को याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 18 से 19 सितंबर 2023 को G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की तमाम व्यवस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने नया रायपुर के विभिन्न मार्गों पर छत्तीसगढ़ प्रदेश की विशिष्टताओं को प्रदर्शित करने वाले स्थान, पुरातात्विक नगरी शिरपुर, चित्रकूट जलप्रपात जैसे वन एवं खनिज संपदा और औद्योगिक विकास सहित छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी संबंधित होर्डिंग इत्यादि पर लगाने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 11 जुलाई से 14 जुलाई के बीच प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा। याद रखेंगे 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का प्रथम विधान पाठ यात्रा कार्यक्रम कब से शुरू किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 17 जुलाई से शुरू किया जाएगा। याद रखेंगे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत 17 जुलाई से की जाएगी। बस्तर जिला की स्थापना 1948 में की गई है, इसे याद रखेंगे। 1948 में बस्तर जिला की स्थापना की गई है। बस्तर में माड़िया और मुड़िया जनजाति प्रमुख है। 76 दिनों तक चलने वाली बस्तर दशहरा बस्तर में मनाया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग का पहला जिला जहां वायरोलॉजी लैब की सुविधा कहाँ मिलेगा? तो इनका सही आंसर होगा दंतेवाड़ा में बस्तर संभाग का पहला जिला है जहां वायरोलॉजी लैब की सुविधा मिलने जा रही है। दंतेवाड़ा जिला के बारे में याद रखेंगे, दंतेवाड़ा जिला की स्थापना 1998 में बस्तर जिला को अलग कर 1998 में इसका गठन किया गया है। इनका नाम परिवर्तन भी किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। दंतेवाड़ा से इसका नाम परिवर्तन कर 2003 में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा किया गया है। दंतेवाड़ा प्रमुख रूप से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जहां बैलाडीला की पहाड़ी स्थित है, जो सबसे बड़ा लौह अयस्क का खदान है। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खदान है। बैलाडीला की पहाड़ी में हेमेटाइट प्रकार की लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें 1968 से NMDC से खनन किया जा रहा है। इसे याद रखेंगे, 1968 से NMDC द्वारा खनन किया जा रहा है। इससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। दंतेवाड़ा में प्रमुख पर्यटक स्थल जिसमें बांसुर याद रखेंगे, बांसुर में बत्तीसा मंदिर और मामा भांचा मंदिर और विशाल गणेश प्रतिमा भी याद रखेंगे। विशाल गणेश प्रतिमा इसे भी याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसी के साथ प्राचीन चंद्रादित्य मंदिर भी याद रखेंगे, जो बांसुर में ही स्थित है। इसी के साथ दंतेश्वरी मंदिर भी याद रखेंगे, जो दंतेवाड़ा में स्थित है, जिसका निर्माण काकतीय वंशी शासक अन्नम देव द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बनने वाली लघु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को कितने रुपए पुरस्कार राशि दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 80,000 रुपये का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। याद रखेंगे, सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लघु फिल्म बनाया जाएगा, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना जाएगा, उसे 80,000 रुपये का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस साल होने वाले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में एकल श्रेणी में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा कुश्ती और रस्सी कूद को शामिल किया गया है। इनका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के एकल श्रेणी में कुश्ती और रस्सी कूद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में किस जिला ने
पहला स्थान हासिल किया है, तो इनका सही आंसर होगा गरियाबंद जिला एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। याद रखेंगे, गरियाबंद जिला की स्थापना 1900 माफ़ कीजिएगा, गरियाबंद जिला की स्थापना 2012 में किया गया है। गरियाबंद जिला की स्थापना 2012 में किया गया है और कोरबा और महासमुंद 1998 में इनकी स्थापना किया गया है। सुकमा का भी 2012 में किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वर्ष पौधा तुम्हार द्वार योजना प्रारंभ कब से किया गया है, तो इनका सही आंसर होगा इस वर्ष पौधा तुम्हार द्वार योजना प्रारंभ 4 जुलाई 2023 से किया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है।